श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। विश्वास और धोखा, इन दो शब्दों के बीच का रिश्ता जीवन का सबसे आदर्श और गहरा रिश्ता है। जब हम किसी पर पूरा विश्वास करते हैं और उन्हें हमारे जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम उनसे किसी भी तरह के धोखे का खतरा नहीं देखते हैं। लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि क्यों हमारे सबसे खास से धोखा खाने के बाद हम अगले बार फिर से किसी पर पूरा विश्वास कर पाते हैं? क्या हमें धोखा मिलने के बाद भी विश्वास करने का हक है? इस विषय पर चर्चा करने का मकसद है कि हम क्यों और कैसे धोखे के बावजूद फिर से विश्वास करते हैं और इससे हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। पहले हमें यह समझना होगा कि विश्वास और धोखा दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं और उनकी बातों में आने वाले सुझावों का पालन करते हैं। यह विश्वास हमारे रिश्तों को मजबूती और सुखमय बनाता है। हमारे जीवन में विश्वास का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि यह हमें अपने संबंधों को साझा करने की आवश्यकता और संबंधों को मजबूत बनाने का साहस देता है। लेकिन धोखा भी हमारे जीवन का हिस्सा है और यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। धोखा मिलने पर हमें यह बताता है कि हमें और भी सतर्क और विचारशील बनने की आवश्यकता है। हमें यह सिखाता है कि सब कुछ स्वागत नहीं होता और हमें अपने निर्णयों को दोबारा देखने की आवश्यकता होती है। धोखा खाने के बाद हम अपनी गलतियों को समझते हैं और उनसे सीखते हैं, जिससे हम अपने आने वाले निर्णयों में बेहतरीन निर्णय ले सकते हैं। धोखा खाने के बाद हमारी आत्मविश्वास में गिरावट हो सकती है और हम खुद को दुखी और हार मानने की दिशा में जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि धोखा किसी भी प्रकार का अंत नहीं होता और हमें उसके बाद भी अपने आप को संभालने का साहस दिखाना चाहिए। हमें यह याद दिलाना होता है कि धोखा हमारे पास आने वाली मुश्किलों का हिस्सा है और हमें उनका सामना करना होगा। विश्वास और धोखा का यह संबंध हमारे जीवन की मिसालों में से एक है। ऐतिहासिक और साहित्यिक कथाओं में हमें अनेक ऐसे चरित्र मिलते हैं जो धोखा खाकर भी विश्वास करते रहे हैं। एक उदाहरण के रूप में हम चाणक्य के बारे में सुनते हैं, जो अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य पर पूरा विश्वास करते थे। चंद्रगुप्त के धोखे के बावजूद वे उसे एक महान सम्राट बनाने में मदद कर सकते थे। यह बात साबित करती है कि धोखा खाने के बाद भी हमें विश्वास करने का अधिकार होता है, लेकिन हमें सावधान रहना भी जरूरी है। हमें धोखे के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। धोखा खाने के बाद हमें यह भी सोचने का मौका मिलता है कि क्या हमने सही व्यक्ति पर विश्वास किया था? क्या हमने उनके चरित्र और मूल्यों का सही मूल्यांकन किया था? धोखे के बाद हमें अपने विचारों को दोबारा जांचने का मौका मिलता है और यह हमें अपने व्यक्तिगत विकास की दिशा में मदद कर सकता है। धोखा खाने के बाद यह भी महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने भीतर के आत्मविश्वास को खोने का समय न दें। हमें यह याद दिलाना होता है कि हमारा आत्मविश्वास हमारे काम की सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें धोखा के बाद भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। धोखा खाने के बाद विश्वास करने का और भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, समय की महत्वपूर्ण दिशा में सुधार करना। हमें यह समझना होता है कि हमारे विश्वास का स्तर कितना होना चाहिए और कितने समय तक हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। धोखा खाने के बाद हमें अपने विश्वास को सीमित करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम दोबारा धोखा न खाएं।
धोखा खाने के बाद हमें अपने स्वार्थ को पहचानने का भी मौका मिलता है। हमें यह समझना होता है कि क्या हमने उस व्यक्ति पर विश्वास किया था जिसने हमें धोखा दिया, और क्या हमने उससे अधिक अपने स्वार्थ को महत्वपूर्ण माना। हमें यह भी समझना होता है कि क्या हमने विश्वास करने के लिए सही क्रियाएं की थी, या हमने धोखा खाने का संकेत नजरअंदाज कर दिया था। धोखा खाने के बाद हमें यह भी सोचने का मौका मिलता है कि क्या हमारे जीवन में और कैसे संशोधन कर सकते हैं। हमें यह याद दिलाना होता है कि हमारे विश्वास का आधार हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का हिस्सा होता है, और हमें उसे मजबूत और सुखमय बनाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना होता है। धोखा खाने के बाद विश्वास करने का यह संदेश देता है कि हमें अपने आत्मसमर्पण को कभी नहीं हारने का मौका देना चाहिए। हमें यह समझाना होता है कि हालात कभी कभी हमारे पक्ष में नहीं होते, लेकिन हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए।